What's up guys? कैसे हैं आप लोग? Here in the video I am going to talk about Earth's interior and plate tectonics। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे धरती के नीचे क्या क्या है, उसको कैसे जान सकते हैं। आइए उठिए जी, आपको बात करना है तो सबसे पहले पांच मेथड होता है। पहला मेथड होता है टेम्परेचर, दूसरा मेथड होता है वोल्केनोस, तीसरा मेथड होता है रॉक्स, चौथा मेथड होता है मेटेराइट्स और पांचवा मेथड होता है अर्थ क्यूब। अच्छा, हमारे अर्थ के नीचे क्या क्या है तुम कैसे जान सकते हो? कोर से लावा, मतलब जो रे वह कोर, फिर पूरा मिट्टी, हाँ, फिर जैसे रेन कोयला भी, मिट्टी, बालू, रेत, पानी, कुछ भी रे। हमारे अर्थ के सबसे नीचे क्या है? सबसे निचला पार्ट में कोर लावा, क्रस्ट मेंटल कोर ना। ठीक है, तो अगर हम जानना चाहते हैं हमारे धरती के नीचे कैसे क्या है, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर से जान सकते हैं जो कि इनडायरेक्ट सोर्स है, वोल्केनोस से जान सकते हैं जो कि डायरेक्ट सोर्स है, रॉक्स से जान सकते हैं जो कि डायरेक्ट सोर्स है, मेटेराइट से जान सकते हैं जो कि इनडायरेक्ट सोर्स है, और अर्थ क्यूब से जान सकते हैं जो कि इनडायरेक्ट सोर्स है। और फादर ऑफ जूलॉजी जेम्स हटन है। ठीक है, अब हम लेयर ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं। ये जो ऊपर का लेयर उसको क्या कहते हैं? ये जो ऊपर का लेयर तुम देख रहे हो उसको क्या कहते हैं? हमने तो पढ़ाई नहीं होता। वो क्रस्ट है, क्रस्ट। और क्रस्ट में क्या क्या रहता है? सिलिका और एल्यूमिनियम का लेयर होता है। जो क्रस्ट है ना, वो सिलिका और एल्यूमिनियम का लेयर है। किसका? और ये कितना किलोमीटर तक? 5 से 70 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट आता है। 5 से 70 किलोमीटर। और क्रस्ट को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशियनिक क्रस्ट। मतलब एक जो यहाँ पर है ये क्रस्ट, वो क्रस्ट, लेकिन जो ओशियन में उसको ओशियनिक क्रस्ट भी कहते हैं। हमारी धरती में कितना परसेंट ओशियन है और कितना परसेंट जमीन है? 17% ओशियन है ना, 17% ओशियन और 130% आइलैंड। कहे देख रे, क्या देख, ओशियन है ना वो 70% हो और जमीन 30%। रिटाम नहीं रहे हैं वो 30% हो यार, पानी टाम हो कर 70%। तो ओकरो अंदर तो जमीन छे तबे तो पानी रह रहा है। लेकिन उसको हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। सही समझे, उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। आइलैंड 30%, ओशियन 70%। ठीक है, रिटाम 1% पानी पिए लायक ना, 1% 3%। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में, वो बाद में बात करेंगे। It is the land of the crust, the outermost layer of the earth that makes up the continent and continental shelves। इसका थिकनेस कितना है? 30 किलोमीटर। ये लाइटर होता है और इट इज मेड ऑफ ग्रेनाइट रॉक। और ओशियनिक क्रस्ट जो होता है, इट इज़ द वाटर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, द सॉलिड लेयर अर्थ क्रस्ट दैट लाइज बीनीथ द ओशियन। तो सही बोला भाई, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका थिकनेस है 8 किलोमीटर और ये डेंसर होता है और इट इज मेड ऑफ बेसाल्टिक रॉक। ओशियन के जो अंदर जमीन रहता है ना, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं और वो बेसाल्ट रॉक होता है। और जो कॉन्टिनेंट में रहता है उसको हम लोग ग्रेनाइट रॉक कहते हैं। अब हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट देखते हैं, लेयर ऑफ अर्थ देखते हैं। तो क्रस्ट समझ गए, क्रस्ट क्या होता है? एक नॉर्मल क्रस्ट, एक ओशियन का क्रस्ट। अब मेंटल में क्या क्या रहता है? सिलिका और मैग्नीशियम। हाँ, और इसका थिकनेस 2900 किलोमीटर होता है। इसका थिकनेस 2900 किलोमीटर। और मेंटल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल। Asthenosphere, it is a semi-solid, semi-molten layer of Earth's upper mantle that is mechanically weak and ductile. It lies beneath the lithosphere, the rigid outermost layer of the Earth made of crust and upper solid metal with 10 से 200 किलोमीटर ऑफ थिकनेस। एस्थनोस्फीयर इज सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा। एस्थनोस्फीयर जाओगे ना दोस्तों, लिथोस्फीयर के नीचे रहता है। अरे इन्हें बोलने 1 से 200 किलोमीटर, 10 से 200 किलोमीटर बताए हम। एस्थनोस्फीयर इज द सोर्स ऑफ मैग्मा और लावा। एस्थनोस्फीयर में बहुत सारा मैग्मा और लावा होता है। अच्छा बोल दी पीछे करीब देखते तो। हाँ,
और एस्थेनोस्फीयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं होता है। अब कोर के बारे में बात करते हैं। कोर में क्या क्या रहता है? निकेल, लावा, कैल्शियम, निकेल कैल्शियम, निकेल और आयरन रहता है। लावा नहीं, लावा भी रहता है। और कोर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। आउटर कोर में रहता है लावा। इट इज इन ए लिक्विड फॉर्म एंड शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 1300 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद इट इज ए सॉलिड फॉर्म, ये 2200 किलोमीटर तक होता है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम और मास के बारे में। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट का 1%, मेंटल का 84%, कोर का 15%। और इसका मास के बारे में बात करते हैं तो 1%, ये 68%, ये 31%। अर्थ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो मोहो और मोहरिक, डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेटल। रेप्टी, डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेटल। गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। लेहमान, आउटर कोर एंड इनर कोर। इनका नाम है नीतीश शर्मा 5632। अब सबसे पहले हो गया कॉनराड, फिर हो गया मोहोरोविक, फिर हो गया रेप्टी, फिर हो गया गुटेनबर्ग, फिर हो गया लेहमान। का नाम है 5632। अब हम बात करेंगे एक चीज़ के ऊपर, वो है फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग क्या होता है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। It is a given by Mackenzie and Parker in 1967. This theory suggests that the Earth's lithosphere, crust, and uppermost mantle is broken into large rigid plates that move and interact with each other, driving various geological phenomena. देखो ये जो है ना बाबू, एक मैक सुनो ना, मैक 68 50 31। अब सुनो, एक मैकेंजी और पार्कर एक इंसान है, उसने क्या बोला जानता है? हमारा जो अर्थ ना प्लेट में बटा हुआ है। प्लेट का मतलब क्या होता है जानता है? जो हमारा क्रस्ट और मेंटल है ना, दोनों प्लेट की तरह काम करता है। जब प्लेट टकराता है ना, उसी से हिमालय बना है बाबू। हाँ, हिमालय पर्वत। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों टकराया था, तब मान लो ये हमारा इंडियन प्लेट है। अरे रुक ना, चल तुम ऊपर कर दे, हमारा तुमको यहाँ मारेंगे तो खुल जाएगा ना। अरे ऐसे बोलिए। हाँ, वाह वाह, तुम ऐसे एग्जाम्पल देना, ठीक है, हम समझाएंगे, एग्जाम्पल देना। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन करंट थ्योरी के बारे में। इट इज गिवन बाय आर्थर हॉम्स। हॉम्स theorized that convection current move through the mantle the same way heated air circulate through a room and radically reshape the earth surface in the process. earthquake के बारे में बात करते हैं। ये earthquake is an intense shaking of earth surface which caused due to shifting of earth's plate. It is a sudden release of energy along the fault line in the form of waves also known as seismic waves. अब बात करते हैं एपिक सेंटर। इट इज़ द पॉइंट when the earth surface directly above the earthquake focus also known as the hypocenter where the earthquake originates underground. अब बात करते हैं हाइपोसेंटर के बारे में। तो हाइपोसेंटर, इट इज़ द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द earthquake begins. Okay. All natural earthquake occurs in lithosphere. Earthquake generate seismic waves which vibrates that travel through the earth in the form of body waves and surface waves. अब बात करते हैं हम लोग बॉडी वेव्स के बारे में। तो बॉडी वेव्स, these waves travel through the earth interior with high speed. They are of two types, P waves and S waves. तो जो P waves होता है, they are also known as primary waves. They are the fastest seismic waves, first to record one seismograph, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड. They can travel through all mediums, solid, liquid and gas. P waves are longitudinal compression waves similar to the sound waves. They create compression and rarefaction and also causing stretching and sequencing. S waves, they are also known as secondary waves. They are the slow seismic waves in comparison to P waves, 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड. They can travel through only solid. And S waves are transverse waves that cause the ground to vibrate perpendicular to direction of the wave. They create crest and throb. Shallow focus earthquakes have more intensity than deeper one. अब बात करते हैं सरफेस वेव के बारे में। तो when body waves come in contact with surface rocks, they form surface wave. Okay, they are more destructive in nature. Rayleigh waves, love waves, L waves are the type of surface waves.
They are the last to record one seismograph. A seismograph is an instrument that measures and registers seismic waves that travel through the earth as the outcome of an earthquake. Okay. अब बात करते हैं स्केल टू मेजर द अर्थक्वेक। सबसे पहला होता है रिश्टर स्केल, दूसरा होता है मर्क्यूरी स्केल। तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। इट मेजर मैग्नीट्यूड फ्रॉम 0 to 10। इट इज़ ए लिमिटलेस स्केल। फिर मर्क्यूरी स्केल, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। इट मेजर द इंटेंसिटी फ्रॉम 1 to 12। अब बात करते हैं हम लोग शैडो जोन ऑफ वेव्स के बारे में। पी वेव शैडो जोन एंड एस वेव शैडो जोन। स्लो स्पीड लिक्विड आउटर कोर। लार्ज शैडो जोन 40% ऑफ अर्थ सरफेस नॉट रिकॉर्डेड। शैडो जोन ऑफ अर्थक्वेक। दिस शैडो जोन ऑफ एन अर्थक्वेक इज द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर सर्टेन seismic waves are not detected. The shadow zone of S waves is larger than the shadow zone of P waves. Okay. Effect of earthquake. Tsunami, Japanese term. These are harbor waves. It occurs when earthquake occurs at sea floor. सबसे पहले सॉलिड लिक्विफेक्शन, फिर हो गया लैंडस्लाइड, फिर हो गया एवालांचे, फिर हो गया फ्लड, फिर हो गया फायर। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। सबसे पहला कोलैप्स अर्थक्वेक, फिर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, फिर टेक्टोनिक अर्थक्वेक, फिर रिजर्वेयर इंड्यूस अर्थक्वेक एंड फिर वोल्केनिक अर्थक्वेक। अरे एगो चीज दिखल दी हैं, काटेगा तुमको उठा के पटक देंगे। लगा अभी हट जाओ, अभी मेहनत वगैरह मत करना मेरा। बैक कैमरा कैसे करूँ? बची नहीं, काट ली ना तुम। तो कोलैप्स अर्थक्वेक हम क्या? क्या तो बेहतर है इसलिए हट जाओ, मैंने मार दो। Collapse earthquake. These are small earthquakes that occurs when the roof of underground mines or caverns collapse. Explosion earthquake. An earthquake caused by detonation of a chemical or nuclear device. Tectonic earthquake. An earthquake caused by movement of Earth's tectonic plate. Reservoir induced earthquake. An occurrence of earthquake caused by construction of large reservoir. This is human induced earthquake. अब बात करते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक दैट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक कॉज्ड इन भूज, गुजरात इन 2001 विथ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 7.7। अर्थक्वेक जोन, जोन 5 हाईएस्ट, जोन 4, जोन 3, जोन 2 लीस्ट एक्टिव। अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। अब बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। लिथोस्फीयर मेक प्लेट comprising crust and upper solid part of mantle. There are 7 major plus few minor plate. Okay, so major and minor tectonic plate. सबसे पहले बात करते हैं मेजर टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। सबसे पहले होता है पैसिफिक प्लेट, फिर होता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर साउदर्न अमेरिकन प्लेट, हाँ, फिर हो गया अफ्रीकन प्लेट, फिर हो गया अंटार्कटिक प्लेट, फिर हो गया यूरेशियन प्लेट, फिर हो गया ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब बात करते हैं माइनर टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। एक हो गया कोकस प्लेट, एक हो गया नाचका प्लेट, एक हो गया कैरेबियन प्लेट, एक हो गया इंडियन प्लेट, फिर हो गया फिलीपीन प्लेट। 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री। ओके, सबसे पहले हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, फिर कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट क्या होता है? ऑकर व्हेन 2 टेक्टोनिक प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर कॉजेज लावा टू एक्सप्लोड लीडिंग टू न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन। कन्वर्जेंट, it happens when plate collide causing one plate to subduct beneath the other creating a subduction zone potentially destroying the crust. Transform, so it is a plate boundary where plates slide past each other horizontally neither creating nor destroying crust. ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब बात करते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इट इज़ ए हॉट शू शेप्ड रीजन अराउंड द पैसिफिक। इट इज़ ए हाई अर्थक्वेक एंड वोल्केनो प्रोन रीजन। यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है और यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर अर्थक्वेक और वोल्केनो बहुत ज़्यादा आता है। पैसिफिक ओशियन में है, बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह दिखता है। 75% वोल्केनो आता है और 90% यहाँ पर
अर्थक्वेक आता है, रिंग ऑफ फायर, कॉन्वेक्शन करंट दैट ऑकर्स इन द एस्थनोस्फीयर इज द फोर्स बिहाइंड द प्लेट मोमेंट, द हीट फ्रॉम द अर्थ एंड रियर कॉज्ड करंट ऑफ हॉट राइजिंग मेग्मा एंड कूलर सिंकिंग मेग्मा टू फ्लो मूविंग द लिथोस्फेरिक प्लेट अलॉन्ग विद देम। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड जानते हो? इसका मतलब ये होता है, देखो ये जो रिंग ऑफ फायर है उसके नीचे क्या है, मेग्मा है। मेग्मा से पानी गर्म होकर ऊपर जाता है, फिर ठंडा होकर नीचे जाता है, और ये प्रोसेस चलते रहता है। इसे वो कहते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। और मैंने आप लोगों को भी ये भी कंप्लीट करा दिया, अर्थ एंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ एंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स इज completely complete।